और आप सभी साथियों को बधाई और मुबारकबाद कि हमने जो 7 सितंबर को जो प्रदर्शन किया था वो निश्चित तौर पे बहुत ही सफल रहा और पूरी तरह से सरकार की नींव हिला दी। पूरे प्रदेश में हलचल मचाए हमारे इस आंदोलन का, और निश्चित तौर पे हमारी जो मांग थी और हमने जिस चीज़ के लिए ये प्रदर्शन किया था वो अंततः हुआ। और तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही 7 दिनों के अंदर ही इस पर कार्यवाही करने के लिए कहा है। परंतु एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने 1 सप्ताह के अंदर ही इस पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए फटकार लगाई शिक्षा विभाग में और ये सब कुछ किया, परंतु दूसरे ही दिन न्यूज़ के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे खिलाफ FIR हुआ है, जो निश्चित तौर पे निंदनीय है साथियों। और इससे हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या चाहती है। आप सबको पता है कि हमारे संगठन के बहुत सारे साथियों के ऊपर, मेरे ऊपर, सचिव सुशांत धराई के ऊपर, भूपेन मिश्रा के ऊपर, ज्ञानेश्वर साहू जी और अनिरुद्ध साहू जी, ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर FIR हुआ है। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि इस FIR में उन्होंने लिख दिया है 30 अन्य, और ये 30 अन्य कोई भी हो सकता है जिसके नाम की हमें कोई जानकारी नहीं है। वो हमारे 14,580 अभ्यर्थियों में या उस दिन जो आए थे उनमें से कोई भी हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए हम कल सिटी कोतवाली थाना भी गए थे, परंतु वहाँ पर TI साहब ने साफ ये कह दिया हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम कोई जानकारी नहीं दे सकते। ना ही सिटी कोतवाली में जो ऑफिसर थे वहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, लेकिन कोई कुछ भी बोलने के लिए कतरा रहा है, कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। और ये जो FIR हुआ है दोस्तों, हमें अब इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी शिक्षक बनना चाहते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं और हम वहाँ पर बलवा करने या संघर्ष करने नहीं गए थे। हम संघर्ष करने गए थे तो अहिंसा के रूप में संघर्ष करने गए थे। हम गांधी के इस देश के नागरिक हैं तो गांधी जी की विचारधारा पर पूरा भरोसा है हमें, और गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर हमने अपना आंदोलन किया था। परंतु सरकार ने हमारे खिलाफ FIR किया है, जिसकी बहुत निंदा हो रही है। और इसकी निंदा सिर्फ और सिर्फ हमारे संगठन के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिक्षक संघ के बहुत सारे साथियों का हमारे पास फ़ोन आ चुका है, जो नाम मैं भूल रहा हूँ, सहायक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका फ़ोन आ गया है कि वो हमारे समर्थन में हैं। और इसके अलावा मैंने और कई लोगों का समर्थन मिला है, अमित जोगी जी का समर्थन मिला है और कोमल हुपेंडी जी का समर्थन मिला है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का समर्थन मिला है। तो निश्चित तौर पर सरकार को FIR वापस लेनी होगी, परंतु इन सब के समर्थन के बावजूद हमें भी अपना कार्य करना होगा, हमें पीछे नहीं हटना होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है इस भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण कराना, तो हम अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हट सकते। परंतु अभी सबसे बड़ी हमारे पास समस्या है तो वो है हमारे खिलाफ जो FIR हुआ है उस FIR को जल्द से जल्द शून्य किया जाए। तो इसी के लिए सभी ग्रुप में हमने मैसेज डाला है कि क्या क्या करना है। तो सभी जिला के साथियों से मेरा निवेदन है कि वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं और कल और परसों ये 2 दिन अपने जिला मुख्यालयों में कलेक्टर के पास जाए, SP के पास जाए और उन्हें ज्ञापन सौंपे कि FIR को वापस लिया जाए, भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। अन्यथा 22 सितंबर को हम सभी साथी एक मत होकर एक साथ सिटी कोतवाली थाना जाएंगे और वहां हम सब अपनी गिरफ्तारी देंगे। क्योंकि अगर सरकार को लगता है कि हम अपराधी हैं, हमने अपराध किया है अपना अधिकार मांगकर, और वो हमें स्कूलों में नहीं जेल में रखना चाहती है, तो हम सरकार की ये इच्छा भी पूरी करेंगे
और सभी साथी एक साथ सिटी कोतवाली जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। डरने की कोई बात नहीं है साथियों, सभी से चर्चा हुई है, हमने वकील साहब से भी चर्चा की है और जितने भी जो पुराने हमारे जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उन सभी से चर्चा हुई है। सबने यही कहा है कि इसमें आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए ये FIR की है। आप सभी अपने कार्य में लगे रहें निरंतर। निश्चित तौर पर सरकार को ये FIR वापस लेना पड़ेगा। तो साथियों, आप सभी जिला अध्यक्ष एवं जो साथी हैं, जो एक्टिव साथी हैं, अगर किसी ज़िले में जिला अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया है तो जो हमारे साथी हैं वो तैयार रहें और PDF की कॉपी WhatsApp में भेज दी गई है। आप सभी PDF कॉपी का प्रिंट निकलवाइए। प्रिंट निकलवाकर आप कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। आप SP ऑफिस में जाइए, SP साहब को ज्ञापन दीजिए और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दीजिए और सबको ये बता दीजिए कि हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम लाचार जरूर हैं लेकिन हम तैयार हैं। ठीक है साथियों, मैं इतना ही बात कहना चाहता था और आप सभी तैयार रहें। आने वाले समय के लिए हमें अपने संगठन को और मजबूत बनाना है और पिछली बार तो हम लगभग 2000 से 2500 लोग गए थे रायपुर में धरना प्रदर्शन करने, लेकिन गिरफ्तार होने के लिए पूरे 14,580 साथियों को आना है और सरकार को दिखा देना है कि ये छत्तीसगढ़ के वो युवा हैं जो किसी चीज़ से नहीं डरते और हम भावी शिक्षक हैं। क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक ही इस देश का भविष्य है और इस राज्य का भविष्य है। और अगर शिक्षक का भविष्य खतरे में है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि पूरे छत्तीसगढ़ का भविष्य खतरे में है। इस बात को हमें समझाना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो तानाशाह का रवैया अपनाए हुए हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि ये जो ज्ञापन है वो सभी SP को एवं कलेक्टर को सौंपे। साथ ही साथ एक चीज़ और अभी मेरे दिमाग में आया, तो शायद हम वो भी कर सकते हैं कि अपने अपने विधायकों को भी, अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को भी हम ये ज्ञापन सौंप सकते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को भी हमें ये ज्ञापन सौंपना है और आप सब तैयार रहें 22 तारीख के लिए। 22 तारीख को एक बार फिर से हम करेंगे हल्ला बोल। धन्यवाद। लास्ट में पीछे चले जाते हैं। सामने आने के लिए बोलेंगे तो फट जाएगा। हाँ, पीछे धक्का देने के बोल सकते हैं। नीचे समझ में होना चाहिए बात का। अगले लिस्ट जारी करो। दोनों तरफ से चलेगा। एक निश्चित समाज सीमा नहीं है सर, निश्चित समाज सीमा तय होनी चाहिए। संविधान जैसे संविधान जैसे डेट प्रवीण सर, संविधान जैसे डेट मांग लो सर। मीडिया के सामने डेट मांग लो भाई। डेट तो देने दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
है